नमस्कार जोहार दोस्तों। आज हम लोग जो है क्लास 12th का ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस, है ना। तो इस मैट्रिसेस चैप्टर जो है इसके हम लोग जो है एक टॉपिक को समझेंगे, जिस टॉपिक को हम लोग कहते हैं multiplication of two matrices. How can we multiply two or more than two matrices, and what are the conditions that are required to multiply two matrices? ये सब चीजों को हम लोग थोड़ा जो है वो डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा अगर जो है वो समझें कि भाई मैट्रिक्स क्या है ना। तो मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो अगर समझें तो मैट्रिक्स के बारे में हम लोग को एक चीज समझना है कि मैट्रिक्स जो होता है वो आपका नंबर्स का, ऑब्जेक्ट्स का या कोई भी किसी तरह के चीजों के कलेक्शन का आपका जो है एक अरेंजमेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ नंबर्स को एक व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं, और वो जो व्यवस्था होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसमें कुछ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो आपका जो है बनाते हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस बनाते हैं ना। जो अगर आपका जो है कुछ भी नंबर्स हो उनको आपको क्या करना होता है कि कुछ लेफ्ट टू राइट जो है वो जाती हुई लाइन से आपको जो है दिखाना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका जो है रोज, और ऊपर से नीचे आते हुए कुछ लाइंस होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि कुछ संख्याओं को जैसे तैसे नहीं लिखकर उनको रोज और कॉलम्स के फॉर्म में हम लोग जो है वो लिखते हैं, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो होता है इसको आप जो है लिखने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट से दोनों तरफ से ऐसे जो है वो घेर देते हैं ना। इसके साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स को आप जो है आपस में जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं या गुना करना चाहते हैं, तो इसका कुछ प्रक्रिया होता है, उसका कुछ प्रोसेस होता है। इसी को हम लोग जो है आज इसी में से एक टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाएगा दो मैट्रिक्स का, इसी को हम लोग जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। और अभी तक जो आप लोग पढ़ते आए हैं कि कोई भी अगर दो संख्या रहे, है ना, तो उसमें आप चाहे उसको सीधा गुना करिए या उस संख्याओं को उल्टा करके गुना कर दीजिए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप एग्जाम्पल में 2 into 5 को इंटू करिए तो 2 into 5 जो है वो भी 10 होगा, और अगर 5 into 2 करेंगे तो वो भी आपका जो है कहीं कहीं 10 ही आएगा। इसमें आपका जो है कोई किसी तरह से अंतर उसमें नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो कभी कभी a को जब b से गुना करिएगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, और जब आप जो है b से a को मल्टीप्लाई करने जाइएगा तो मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, है ना। मल्टीप्लाई हो के बराबर होने की बात तो अलग है, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन संभव ही नहीं हो पाएगा। तो आखिर ऐसा क्या है, इसमें आपका जो नॉर्मल जो मल्टीप्लाई होता है उससे किस प्रकार से भिन्न है, अलग है, इसके बारे में भी हम लोग जो है इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले अगर समझिएगा कि दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग के पास क्या कंडीशन होता है, कब हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर पाते हैं, तो इसमें सबसे पहला आपका जो कंडीशन देखा जाता है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, है ना। मतलब जो पहला मैट्रिक्स है उसके पास जितना कॉलम्स का संख्या है उतना आपके पास जो है दूसरे मैट्रिक्स के पास आपका रोज का संख्या होना चाहिए, तभी उसका मल्टीप्लिकेशन आपका जो है वो संभव हो पाएगा। अदरवाइज जो है इट इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस, है ना। अगर आपका जो है पहला का ध्यान दीजिए, पहला का जितना कॉलम है ऊपर से नीचे आते वाला लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, तो अगर पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम हैं तो जो अगला मैट्रिक्स होगा उसके पास 3 रोज होने चाहिए, तब हम लोग उस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज उसका मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं, वो आपका बस अगल बगल जो है लिखे हुए रहेंगे, उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये कंडीशन होता है, पहला चीज, है ना। दूसरा, अब जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मान लीजिए उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पहला का कॉलम दूसरे के रोज से मिल रहा है, तो जब उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स जो होगा उसमें पहला के पास जितना रोज होगा
और दूसरा के पास जितना कॉलम होगा वो जो जो प्रोडक्ट आएगा उसका वो आपका रो कॉलम उतना आपका जो है वो आपका बन जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसमें आपका पहला के पास जितना रोज होगा, दूसरा के पास जितना कॉलम होगा उतना उसका आपका जो है ऑर्डर जो है वो होता है। इसी को हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि हाउ कैन वी मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे होंगे कि आपका क्लास 12th मैथ का चैप्टर 3 है मैट्रिसेस। इसका टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि पहला तो आप कंडीशन समझिएगा कि there is a matrix A which has order m into n and another matrix is B which has order n into p, then after multiplication we get an another matrix, let us suppose it is C which has the order m into p। that means देखिएगा कि यहाँ से जो m है मतलब पहला के पास जितना आपका कॉलम है उतना दूसरे के पास रो होना चाहिए तब वो मल्टीप्लाई होगा, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखिए जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका m जो रोज है उसके बराबर उसका आपका रोज होगा और दूसरे के पास जितना कॉलम है उतना उसके पास कॉलम होगा। तो हम लोगों ने एक उदाहरण लिया कि एक मैट्रिक्स हम लोग के पास इस प्रकार से जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 है ना, इसके पास 3 रो है, ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, और ये 2 कॉलम है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। उसी तरह से इसके पास देखिएगा तो ऐसे 2 रोज हैं और इसके पास 1 2 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3 और इसका ऑर्डर हो गया आपका 3 into 2। अब आप यहाँ स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि ये दोनों का पहला के पास जितना कॉलम है 2 कॉलम है तो दूसरे के पास उतना ही रो है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं आप लोग इसको जो है वो देखिएगा समझिएगा, है ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले इसका जो फर्स्ट रो है उसको इसका फर्स्ट कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह से आपको रो लेना है, इधर से कॉलम लेना है। 1 को 3 से इंटू किए तो 3 हो गया और 0 को 1 से इंटू किए तो आप समझ रहे हैं 0 ही होगा, इसको ऐसे छोड़ देना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू किए, फिर ई जो आपका फर्स्ट रो है इसको इसका सेकेंड कॉलम से इंटू करना है। तो 1 को 2 से तो 2 होगा, 0 को 2 से तो 0 होगा, फिर आपका जब सेकेंड कॉलम से हो जाएगा तो थर्ड कॉलम से करना है। तो 1 को 1 से तो 1 होगा, 0 को 4 से तो फिर यहाँ पर आपका 0 होगा। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट रो को इसका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब फर्स्ट कॉलम का ये फर्स्ट रो का काम हो जाएगा तो अब हम लोग जो है इस रो को लेके चलेंगे, सेकेंड रो को 2 को 3 से इंटू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 6 होगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 होगा, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 होगा, इस 1 को इसका 2 से इंटू करेंगे तो 2 होगा। मतलब फर्स्ट वाला जो आपका रोज था उसको आपने पहले जो है इसका तीनों कॉलम से इंटू किया, फिर जो सेकेंड रो है उसको भी इसका तीनों कॉलम से इंटू करना है। तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 होगा, फिर 1 को 4 से तो ऐसे आपका 4 होगा। तो इस तरह से आपका जब सेकेंड रो का भी काम हो जाए तो आपको जो है थर्ड रो लेकर चलना है ना। थर्ड रो को भी सिमिलरली इसी तरह सबसे इंटू करेंगे तो 3 को 3 से तो 3 को 3 से इंटू करेंगे तो आप समझ रहे हैं 9 होगा, 4 को 1 से तो 4 1 जब 4 होगा, 3 को 2 से तो इससे आपका 6 हो जाएगा, है ना, 6 आएगा, फिर 4 को 2 से तो 4 2 जो आपका 8 होगा, फिर 3 को 1 से तो यहाँ 3 लिखिएगा और फिर 4 को 4 से तो यहाँ पर आपका 16 होगा। तो जब भी इसको लिखेंगे तो इस प्रकार से इसको अरेंज करेंगे। अब इसके बाद जब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर जो है इसका ऐसे मिल जाएगा। तो इसको ऐड कैसे करेंगे आप समझ रहे हैं, 3 + 0 3 ही होगा, 2 + 0 2 ही होगा, 1 + 0 1 ही होगा, 6 + 1 7 होगा, 4 + 2 6 होगा, 2 + 4 6 होगा, 9 + 4 13 होगा, 6 + 8 ये भी 14 हो गया और 16 + 3 आपका 19 होगा। तो ये जो होगा इन दो मैट्रिसेस का आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा कि ये इसका मल्टीप्लाई है। अब देखिएगा कि अगर हम लोग के पास ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका पहला का कॉलम दूसरा के रो से नहीं मिले तो उसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उसका एक उदाहरण हम लोग समझते हैं।
यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया जिसमें आपका जो एलिमेंट है 1 2 2 1 3 6 है ना, जो अगला मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट है 2 1 4 3 2 1 और 0 1 4। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला के पास कितना रो है, तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, ये हो गया तीसरा रो, है ना, 1 2 3 तीन रो हो गया। ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया आपका दूसरा कॉलम, तो इसमें आपका दो कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या लिखिएगा, 3 into 2 है ना, दे इट कंटेन 3 rows and 2 columns, while the second matrix contain 1 2 3 1 2 3 3 rows as well as 1 2 3 1 2 3 3 columns, that means it contain 3 rows and 3 columns। तो अब आप इसको देखिएगा कि पहला के पास अगर देखिएगा कि कॉलम्स की संख्या देखें तो ये 2 है, और जो दूसरा है उसके पास जो रोज की संख्या है वो 3 है, और ये जो है आपस में मैच नहीं कर रहा है ना, आपस में मिल नहीं रहा है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप a क्रॉस b जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं ना, इसको अगर आप a क्रॉस b निकालिएगा तो ये आगे आपका मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। तो इस तरह से देखिएगा कि आप हर दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिएगा कि इसको एक मैट्रिक्स हमने लिया A जिसमें -1 2 3 2 है, और B लिया इसमें 2 1 3 4 है ना। अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या इसको हम A क्रॉस B निकालें या B क्रॉस A निकालें तो हमेशा आपस में बराबर होता है या नहीं होता। इसे एक लॉ कहा जाता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा में, जिसको कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ, है ना। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि फॉर एनी रियल नंबर इफ यू मल्टीप्लाई A इंटू B और B इंटू A बोथ आर इक्वल, जैसे चाहे आप 3 को 5 से इंटू करिए, चाहे 5 को 3 से इंटू करिए, तो द रिजल्ट विल बी सेम 15 एंड 15, है ना। लेकिन क्या ये आपका जो है मैट्रिक्स अलजेब्रा में एप्लीकेबल है कि जब आप सीधा इंटू करें या उल्टा इंटू करें दोनों आपस में बराबर होगा? तो इसे हम लोग थोड़ा इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए A इतना है, B इतना है, हम लोग इसको इंटू कर रहे हैं, -1 को 2 से तो -2, इसका रो इसका कॉलम, तो 2 को 3 से इंटू किए तो आपका 6 हो गया, -1 को 1 से तो -1 होगा, फिर 2 को 4 से तो आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो ये हो गया पहला का। अब दूसरा रो लीजिएगा, फिर इंटू करिए, 3 को 2 से तो आपका 6 होगा, 2 को 3 से तो फिर से आपका 6 होगा, 3 को 1 से तो 3 होगा, फिर 2 को 4 से तो 8 होगा। तो इससे हम लोग को एक मैट्रिक्स मिल रहा है 4 7 12 11, है ना। अब देखते हैं कि क्या इसको उल्टा गुना करेंगे तो भी इतना ही आएगा या इससे कुछ अलग डिफरेंट आएगा, है ना। देखा जाए, अब हम लोग क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, B क्रॉस A ज्ञात करें, दैट मींस जो B है वो पहले आ गया, जो A है वो आपका बाद में चला गया। तो B का जो वैल्यू है 2 1 3 4 ये पहले लिखे और A को बाद में लिखे। अब इससे जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखते हैं कि इससे हम लोग को जो है क्या सेम वैल्यू मिलता है, कुछ अलग मिलता है। 2 को -1 से तो -2, 1 को 3 से तो प्लस में आपका 3 हो गया, 2 को 2 से तो आपका 4 होगा, 1 को 2 से तो फिर से आपको 2 मिलेगा, फिर 3 को -1 से तो -3 होगा, 4 को 3 से तो आपका जो है 12 होगा, 3 को 2 से तो 6 होगा, और 4 को 2 से तो आपका 8 होगा। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कि इसका वैल्यू हो गया आपका 1, इसका हो गया 6, इसका वैल्यू हो गया आपका जो है +9 और इसका वैल्यू हो गया आपका जो है 14। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपका जो है डिफरेंट है, पिछला बार से अलग है। यहाँ आप ऑब्वियसली कह सकते हैं कि A क्रॉस B जो है ये बराबर नहीं होता है B क्रॉस A का, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी अलजेब्रा है उससे ये इस तरह से भिन्न है। तो आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।